नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। जेल से छूटने के बाद रामपुर पहुंचे आजम खां, शिवपाल यादव ने किया स्वागत। और गर्मी बढ़ने के साथ ही फल फूल रहा है गाजियाबाद का कूलर व्यवसाय। राजस्थान के जयपुर में भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के मूल सिद्धांतों से नेताओं का परिचय भी कराया। राजस्थान के जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को संबोधित किया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में रोडमैप रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का विशेष स्नेह है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। जनसंघ से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर जो यात्रा शुरू हुई थी और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के स्वरूप को, उसके विस्तार को देखकर गर्व होता है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को नमन भी किया जाता है। लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भाजपा है, ठहरा हुआ पानी नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। वंशवाद और परिवारवाद की कीचड़ में कमल खिलाया है। जब भी जरूरत पड़ी है, देश हित को ध्यान में रखकर आधुनिकता का रास्ता चुना है। देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का इतना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश को भ्रष्टाचार, धांधली, भाई भतीजावाद, इसी को आधार बनाकर देश का बहुमूल्य समय बर्बाद किया है।
आज़ादी के अमृतकाल में देश बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें भी याद रखनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। सपा विधायक आजम खान जेल से रिहा हो गए। सीतापुर से निकलने के बाद विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे थे। वहां से वो रामपुर के लिए रवाना हो गए। रिहाई के समय शिवपाल यादव भी गेट पर पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 27 महीने गुजारने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान रिहा हो गए हैं। आजम खान के सीतापुर जेल से निकलते ही उनके दोनों बेटों शिवपाल यादव और बहुत से समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सीतापुर में सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान करने के बाद आजम खान रामपुर के लिए निकल गए। सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से निकलकर भले ही रामपुर चले गए हों, लेकिन सीएम योगी से 3 दिन बाद उनका आमना सामना हो सकता है। आजम खान जेल से ऐसे समय में बाहर आए हैं जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 31 मई तक चलेगा। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश करेगी। विधायक होने के नाते अगर आजम खान बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं तो सीएम योगी से उनका आमना सामना जरूर होगा। आजम खान को उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधायक पद की शपथ लेनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने मार्च में सीतापुर में जेल में रहते हुए आजम खान को विधानसभा की शपथ लेने की अनुमति नहीं दी थी। नेताजी कुछ बोलेंगे? नेताजी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर विधायक पद की शपथ और बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। सीतापुर से रामपुर तक अनेक स्थानों पर समर्थकों ने आजम खान का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस ने तलाशी के नाम पर काफिले को कई जगह रोका भी, मगर आजम खान की गाड़ियों को जाने दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लालू यादव और उनके परिवार के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन पर नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू की पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी हुई है। सीबीआई ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की है, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध किया और नारेबाजी की। आरजेडी कार्यकर्ता इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ और लोगों पर केस दर्ज किया है, जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई थी। सूत्रों के अनुसार लालू यादव जब केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से जमीन ली गई थी। सीबीआई इस मामले में लालू से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लालू यादव वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर भी छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। अप्रैल में शुरू हुई गर्मी का कहर मई में भी जारी है। इससे कूलर कारोबारियों की चांदी हो गई है। कूलर व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारी काफी खुश है। हालत यह है कि ग्राहकों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 साल तक पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी मानी जाने वाली कूलर मार्केट में व्यापार थम सा गया था, लेकिन 2 साल की मंदी के बाद इस बार कूलर मार्केट में खासा उछाल देखने को मिला है। हालांकि ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बाजार उठने से व्यापारियों के चेहरे पे राहत साफ देखी जा सकती है। इस बार कूलर के दामों में 15 से 20% की भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि इस बार अप्रैल माह से ही भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, जो मई माह भी बरकरार है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के कारण लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तापमान 45 डिग्री को भी पार कर चुका है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी में इस बार कूलर मार्केट में अच्छी खासी बहार देखने को मिल रही है। लोग जमकर कूलर पंखे की खरीद कर रहे हैं। हालांकि इस बार गत वर्षों के मुकाबले दामों में बढ़ोतरी है। बावजूद इसके लोग गर्मी से बचाव के लिए कूलर खरीद रहे हैं। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, लेकिन महंगाई की वजह से सेल बहुत कम है। पिछले 2 साल में कोरोना रहा, उससे भी लोग परेशान हैं क्योंकि पैसा है नहीं लोगों के पास में, तो सेल पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि लोहा महंगा है, कॉपर महंगा है, एल्युमिनियम महंगा है, इसलिए सेल पे बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है सेल। बहुत सो सेल है एकदम। जब भी गर्मी इतनी बढ़ रही है, इस टाइम तो लाइन लग के कूलर बिकना चाहिए, लेकिन
लेकिन महंगाई की मार की वजह से कूलर बिक नहीं पा रहा सही तरीके से, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। रेट तो ज़्यादा ही है, थोड़े रेट बढ़े हैं। मालीवाड़ा क्षेत्र कूलर का सबसे बड़ा मार्केट है। उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते बाजार में काफ़ी मंदी थी, लेकिन इस बार गर्मी तेज़ पड़ने के साथ ही कूलर की बिक्री में भी उछाल आया है। कस्टमर इस बार बढ़ा है। संजीव गुप्ता ने बताया कि एसी के मुकाबले लोग कूलर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में कि गांव में बिकता है कूलर, शहर में भी बहुत बिकता है। एक तो क्या है कि आदमी के पास छोटे छोटे फ्लैट नुमा मकान होने लगे तो कुछ लोग उसमें एसी में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन एसी वालों को भी कूलर की ज़रूरत और पंखे की है। अगर लाइट चली जाती है तो वो आजकल एयर टाइट कमरे रहने लगे और उसमें घुटन हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। और कई बार तो लोगों को सांस की और टेम्परेचर की वजह से उनका स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो बीमार रहने लगते हैं। विंडो आदमी को घर में 1-2 कमरे में ऐसी जरूर होनी चाहिए कि अगर लाइट चली जाए या एसी बंद हो जाए तो विंडो को खोल लें, जिससे कि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जाए। ऐसा कि कूलर की जो डिमांड है वो महंगाई की वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। महंगाई बहुत है, आम आदमी की जो जेब है वो ढीली है। कूलर तो बिक रहा है, लेकिन जितने हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से कूलर नहीं बिक रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत है। अब महंगाई बहुत है तो उसमें जो है आम आदमी, आम जन परेशान है। इस समय जो मौसम है उसमें एसी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कूलर में पानी डालने के बाद वह लोगों को गर्मी से बचा रहा है। साथ ही सेहत को लेकर भी लोग कूलर को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं कूलर व्यापारी अशोक अग्रवाल का कहना है कि इस बार कूलर की डिमांड तो है, लेकिन रॉ मटेरियल महंगा होने से उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई मुश्किल हो रही है। यही स्थिति कूलर के अन्य सामानों को लेकर भी है। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ जाए तो इस साल अच्छी खासी आमदनी होगी। रेट बढ़ने से भी लोगों का बजट थोड़ा गड़बड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में है, कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे स्वीकार किया जाएगा। घरों में खुशहाली और सबको स्वस्थ रहने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत तेजी के साथ विकास के लिए हमने प्रार्थना किया है और प्रभु आशीर्वाद देकर के उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले। सर, मथुरा में इस वक्त जन्मभूमि का मुद्दा काफी जोरों पर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। सरकार का क्या रोल रहेगा सर इसमें? सरकार का रोल ये है कि हम ठीक से मामले की पैरवी करेंगे और कहीं कोई शांति व्यवस्था के लिए गड़बड़ी न हो, उसका हम ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़े नहीं। सर, इसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा अगर होती है, कोई अगर दिक्कत आती है उसके लिए? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था को हम बिगड़ने नहीं देंगे। सर, मथुरा में जैसा व्यापारी सुरक्षा फोरम का दोबारा से गठन किया गया है। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोयल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर.के. गोयल को गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। व्यापारी हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था व्यापारी सुरक्षा फोरम का दोबारा से गठन किया गया है। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोयल ने ये जानकारी दी। और हम लोगों का विशेष रूप से यही लक्ष्य है कि जो इस समय देश में सुरक्षा सम्मान का माहौल बना है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित सम्मानित, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अराजकतावादी तत्व हैं या कहीं अपराधी तत्व हैं उन पर अंकुश लगा है। इस माहौल में उद्योग का विस्तार हो रहा है। 2 बार समिट लखनऊ में हुई हैं, जिनमें कई लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई हैं पूंजी निवेश की, रोजगार बढ़ रहा है। इसके अलावा ODOP योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जिले में जो वहाँ की स्पेशल चीज है, जैसे गाजियाबाद की मशीनरी है, उसके लिए सरकार बहुत बड़ी आर्थिक मदद दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है। इन योजनाओं से व्यापार का विकास की गति तेज हुई है। व्यापारी नेता और समरकुल के चेयरमैन संजीव गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार व्यापारी हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट को छोटे छोटे भागों में बांटकर बेचने की अनुमति मिल जाएगी। जो दोबारा इसका संगठन का पूरा काम
करके और जो महानगर अध्यक्ष की टीम और जो पूरी प्रदेश की और पूरी राष्ट्र की जो टीम बन रही है, उसको जुझारू लोगों को लेकर जो काम करने वाले लोग हैं उसको आगे बढ़ के और हम सबको इकट्ठा एक साथ, चाहे हम किसी भी व्यापार मंडल में हों और चाहे किसी भी पार्टी में हों, सबको एक साथ जोड़कर हमें व्यापारी हित की बात करनी है और व्यापार मंडल के लिए बात करनी है। हमें ये नहीं देखनी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो भी प्रॉब्लम है हमको निपटानी है कि कौन किस व्यापार मंडल में है, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। भाजपा नेता कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि व्यापारी वर्ग को सुरक्षा देना ही भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। आज व्यापारी वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। स्तर पर जो नीतियां हैं और जिस तरीके से चेन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चेन आ रही है, हमें अपने स्थानीय व्यापारियों को, सभी देश के ट्रेडर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों मिलकर इस देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान आज तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। तो क्योंकि व्यापारी को सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि जो बड़ी चेन आ रही है वो हमेशा बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, और कुछ नुकसान मैं देख भी रहा हूं काफी, जब से वो उदारीकरण की नीतियों को लागू किया है कि छोटे छोटे दुकानदारों को उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब उसको बचाने के लिए, छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से आयात को कंट्रोल कर रही है और देश में मेक इन इंडिया का जो नीति को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश आत्मनिर्भर हो, उद्योग हमारे आत्मनिर्भर हो। व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष पद पर आर.के. गोयल को मनोनीत किया गया है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के लिए अशोक गुप्ता अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट। लोनी की चेयरमैन रंजीता धामा के कार्यालय पर योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नुक्सा क्राइम फाउंडेशन नाम की संस्था ने किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नुक्सा क्राइम फाउंडेशन की तरफ से लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रंजीता धामा के ऑफिस पर योगा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने योगाभ्यास की जानकारी ली और योग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा रहीं। संस्था की तरफ से राजरानी ने रंजीता धामा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने सभी के साथ योग की क्रियाएं की तथा कार्यक्रम के समापन पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पहला सुख निरोगी काया ये एक सार्थक बात है। जिस व्यक्ति का शरीर निरोगी है उसके पास जीवन की हर खुशी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है उसका चित्र प्रसन्न एवं दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैंने आप सभी लोगों को साधक इसलिए कहा है क्योंकि योग एक साधना है और हम एक साधक की तरह निरंतर इसका अभ्यास करते हैं। तो लेकिन योग करने का फ़ायदा हमें तभी मिलेगा जब हम इसका जो हमारी अवस्था है बैठने की वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और सुबह सबसे पहले, क्योंकि योग एक हमारी दिनचर्या इसलिए बन चुका है, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक हमारा खान पान ऐसा हो गया है और दूसरी तरफ हमारे पास शारीरिक आजकल मशीनों का दौर चल गया है, तो हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो योग इसलिए हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और इसके लिए आपको सबसे पहले जब आप सुबह योग के लिए जाएं तो सबसे पहले आप अपना एक थैला तैयार करें। आजकल मशीनों का दौर है, लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन योग का अपना महत्व है। योग की क्रियाओं को करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ कमिश्नर आलोक कुमार खुद सारी व्यवस्था देख रहे हैं। आलोक कुमार पुलिस अमले के साथ खुद सड़क पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गिरोह की 8 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 23 लाख रुपए मूल्य की स्मैक बरामद की गई है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त भूरी गैंग की 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया सब बरामद हुई है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख आती है।
इसके अलावा जो स्मैक इन्होंने बेचा था उसके बिक्री के करीब 12,490 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए। ये लगातार स्कूल, कॉलेज और आसपास के मोहल्लों में जाकर स्मैक बेच रही थी और जो इसमें पूरी है वो गैंग की लीडर है। इसका पति अब्दुल कादिर भी इस तरह के अवैध व्यापारों में लिप्त रहता है। ये हरिद्वार और देहरादून तक भी जाके स्मैक की सप्लाई करते हैं। इन्होंने और कुछ नाम बताया जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पूरी नामक महिला ऑपरेट करती है। इस प्रकार इन 8 महिला जो ये नशे के सौदागर, इनको गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी कोतवाली पुलिस को मिली है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।